अस्सलामुअलैकुम स्ट्रीट ग्लो फैमिली। आज आपके लिए मैं जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 1999 मॉडल। आपको गाड़ी का मैं फ्रंट और बैक व्यू देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। 4700 सीसी ये गाड़ी आती है टोयोटा लैंड क्रूज़र। इसकी आप लुक चेक करें गाड़ी की। अक्सर लैंड क्रूज़र में आपने देखा होगा कि ये जो लाइट होती है ये यहाँ इसके ऊपर यहाँ तक आती है, मतलब बैक तक। इसमें लाइट हाफ है या ये लैंड क्रूज़र ही, इसमें कोई वेरिएंट होता होगा जिसमें ये हाफ कट लाइट आती है। फ्रंट पे आप अगर देखें तो इसकी बहुत ही खूबसूरत ग्रिल आती है। इसके बॉडी पेंट के अंदर ही इसकी ग्रिल डिज़ाइन की गई है, साथ इसमें मैट ब्लैक फिनिश ऐड की गई है। क्रोम का मोनोग्राम है गाड़ी का। इसकी हेडलैम्प्स देखें तो ये हेलोजन लाइट्स के साथ हेडलैम्प्स होती हैं गाड़ी की, और यहाँ पर ये वॉशर इंस्टॉल है, कंपनी फिटेड। इसी तरह अगर हम इसके बम्पर पर आएँ तो आप देखें यहाँ पर फॉग लैंप्स इंस्टॉल किए गए हैं। असिस्टेंट साइड व्यू मिरर भी गाड़ी के अंदर आता है, क्योंकि ये गाड़ी लेंथ वाइज बहुत लंबी होती है तो आपको इसके लो एंगल व्यू के लिए ये असिस्टेंट साइड व्यू मिरर दिया जाता है। तो साइड प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। साइड आपको मैं गाड़ी की दिखाऊं। इस गाड़ी के अंदर जो है टायर साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त टायर साइज़ यूज़ किया गया है। 265/70R16 का टायर साइज़ है। 16 इंच अलॉय व्हील्स हैं। फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है। और अगर हम इसके फेंडर पे नज़र मारें तो यहाँ थोड़ा पीछे करके इसके इंडिकेटर माउंट किया गया है। इस गाड़ी में एयर प्रेस कंपनी से ही इंस्टॉल आते हैं, और रूफ रेल भी गाड़ी में कंपनी से ही इंस्टॉल आती है। इसके अगर हम डोर हैंडल्स वगैरह देखें तो ये होते हैं बॉडी कलर्ड। इस गाड़ी के अंदर स्मार्ट एंट्री नहीं होती, और बॉडी कलर्ड ही साइड व्यू मिरर गाड़ी के आते हैं। इसके नीचे यहाँ नज़र मारें तो इसके अंदर आती हैं साइड मोल्डिंग्स, जिनके ऊपर क्रोम की फिनिश की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी लुक देती है इसकी साइड को। और नीचे अगर हम देखें तो फुट स्टेप भी दिया गया है, क्योंकि गाड़ी ये हाइट वाइज ऊंची होती है तो इसमें फुट स्टेप की आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम देखते चलें तो 4700 सीसी EFI पेट्रोल का बैच लगाया गया है। इसकी बैक अगर आपको मैं डिटेल से इन्फॉर्म करूँ तो इसकी बैक लैंप्स आती हैं, ये भी हेलोजन लाइट्स के अंदर होती हैं। यहाँ पर टोयोटा का मोनोग्राम और V8 का मोनोग्राम यहाँ पर दिया गया है। ये उतर गया है लेकिन गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखते चलें तो टोयोटा लैंड क्रूज़र का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी यहाँ बैजिंग की गई है। एक सेकेंड, ये आप देखें। और यहाँ पर इसका फिफ्थ व्हील जो होता है इसके अंदर दिया गया होता है। आप इसको ओपन करके उसके अंदर से फिफ्थ व्हील निकाल सकते हैं। तो ये कुछ सीन है इस गाड़ी का। और यहाँ पीछे देखते चलें तो इसके बम्पर के अंदर रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं, स्पॉइलर। और इसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लैंप माउंट किया गया है स्पॉइलर के अंदर, जो कि बैक से क्योंकि ये गाड़ी लेंथ हाइट वाइज भी ऊंची होती है तो जो पीछे से आता है उसको यहाँ से हाई माउंट स्टॉप लैंप नज़र आ जाता है। तो चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में आगे मैं बैठ के हूँ, लेकिन मैंने सोचा आपको पहले इसकी की दिखाते चलें। तो ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर ये इंस्टॉल किया गया है, लॉक अनलॉक वाला ये इमोबिलाइज़र जो है। और ये सिंपल इसकी की है, सिंपल सी की है जैसे कि आपने देख ही ली। तो ड्राइवर डोर के ऊपर पहले नज़र मारें तो यहाँ पर देखें वुडन ट्रिमिंग के अंदर इसके दिए गए हैं सारे विंडोज़ के कंट्रोल। ऑटो विंडोज़ है, ऑब्वियसली इतनी अच्छी गाड़ी है तो ऑटो विंडोज़ तो होनी ही चाहिए। यहाँ पर देखते चलें तो इसका ये डोर लैच दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ फैब्रिक का यूज़ किया गया है, जो कि गाड़ी को प्रीमियम फील देता है गाड़ी को। और इसका ये जो डोर माउंट है ये भी काफ़ी भारी किस्म का आपको फील होता है। नीचे देखते चलें तो यहाँ पर स्पीकर दिया गया है, इसके साथ साथ यहाँ स्पेस दी गई है, आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं। ड्राइवर साइड पर यहाँ पर देखते चलें तो AC वेंट दिया गया है, यहाँ से आप इसकी थ्रो को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको स्विंग वगैरह कर सकते हैं। ये ऐसे करके थोड़ा सा ये इसका लूज़ हुआ है, बाकी कोई नहीं, खैर है। नीचे देखते हैं तो यहाँ पर रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। आफ्टर मार्केट पुश स्टार्ट गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, ये पीछे आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। ये गाड़ी आती है 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ। एयरबैग दिया गया है इसके अंदर, ड्राइवर की सेफ्टी का ख्याल किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ देखें क्रूज़ कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ देखते चलें तो 180 तक स्पीडोमीटर है गाड़ी का, RPM मीटर दिया गया है, फ्यूल इंडिकेशन, इंजन हीट इंडिकेशन वगैरह की सहूलतें भी इस मीटर के अंदर आपको दी गई हैं। सेंटर कंसोल के ऊपर नज़र मारें तो यहाँ पर दिए गए हैं आपको 2 AC वेंट, LED पैनल दिया गया है। उसके साथ साथ
एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन ये मैनुअल कंट्रोल है जैसे कि आप देख रहे हैं। ये सिंपल मैनुअल वाली कंट्रोल है। यहाँ पर हैज़र्ड लाइट का बटन है, डिफ लॉक वगैरह का बटन दिया गया है। यहाँ पर देखते चलें तो ये इसके रेयर फ़ैन की स्पीड वगैरह, रेयर फ़ैन आप इसका यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ से ये डिफोगर का बटन दिया गया है। पैसेंजर साइड पर नज़र मारें तो ग्लव बॉक्स दिया गया है उस साइड, जिसके अंदर स्पेस जो है नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। और एयर बैग भी पैसेंजर के लिए है, एसी वेंट भी पैसेंजर के लिए दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एस्ट्रे, सिगरेट लाइटर नॉब, 12 वॉट की पावर आउटलेट भी यहाँ दी गई है। 4x4 को कंट्रोल करने का ये छोटा वाला गियर दिया गया है। पर देखते चलें तो आप इसकी सस्पेंशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, या कि वो कंफर्ट मोड में रहे या स्पोर्ट मोड में रहे। हाइट कंट्रोल इस गाड़ी में दिया गया है, यहाँ से आप इसकी हाइट वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफ रोडिंग एरिया में हैं तो आप इसकी हाइट को ऊपर कर लें। अगर आप मोटरवे वगैरह या किसी सिंपल रोड में हैं तो आप इसकी हाइट को नीचे कर लें, ताकि गाड़ी रोड ग्रिप में अच्छी रहे। यहाँ पर देखते चलें तो पावर मोड और ये सेकंड मोड का बटन दिया गया है। यहाँ पर आए, 2 कप होल्डर दिए गए हैं, जिनके अंदर इन भाई साहब ने बड़ी पर्चियाँ टूल प्लाजे वाली संभाल के रखी है। अच्छा, तो 2 कप होल्डर है, ये बड़े मज़े से इसका ओपन होता है। जैसे से आप इसको यूँ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इस गाड़ी के अंदर आती है मैनुअल हैंड ब्रेक, सिंपल और सिंपल मैनुअल हैंड ब्रेक दी गई है। इसमें वो पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आर्म रेस्ट देखें तो इसका बहुत ही मैसिव साइज़ का आर्म रेस्ट है। इसको आप खोल के यहाँ पर इसके अंदर आप सुजुकी मेरान भी रख सकते हैं। लेकिन ये जो है इसका आर्म रेस्ट ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर स्पेस भी अच्छी है, तो ये भी एक यूज़फुल आइटम है। ड्राइवर साइड पर हम नज़र मारें सन शेड पे तो यहाँ लाइट दी गई है, क्योंकि इस गाड़ी की बैटरी इन्होंने उतारी है तो ये छोटी मोटी चीज़ें भी ऑन नहीं हो रही गाड़ी, इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट करके भी नहीं दिखाई। यहाँ पर ऊपर दी गई हैं 2 लाइट्स, सन ग्लास होल्डर, और पैसेंजर साइड के ऊपर भी ये सीन दिया गया है। तो ये था व्यूअर्स इस गाड़ी का इंटीरियर। तो अब आपको मैं गाड़ी की सीट्स दिखा देता हूँ। एक और चीज़ जो आपको मैं बताना भूल गया कि इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी दिया गया है। यहाँ से आप इसके सनरूफ को ओपन और क्लोज भी करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसकी सीट्स के ऊपर नज़र मारें तो ये फुली फैब्रिक सीट्स आती हैं। इसमें लेदर वाली सीट्स भी आई हैं, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर फैब्रिक सीट्स का यूज़ किया गया है। और इसके सीट्स को आप यहाँ से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलते हैं रेयर सीट के ऊपर, और रेयर का आपको मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, तो इसका जो डोर है ये बहुत ही अच्छे एंगल पे मतलब खुलता है, बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल जाती है कि आप इजीली इस गाड़ी के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो रेयर पैसेंजर डोर के ऊपर हम नज़र मारें तो यहाँ पर आपको दी गई है वुडन ट्रिमिंग के अंदर खूबसूरत सी एशट्रे, विंडो का कंट्रोल दिया गया है, इसके नीचे स्पीकर दिया गया है, 7 स्पेस। इंटर होना है आपने गाड़ी में, आप सिंपल यहाँ पाँव रखें, यहाँ से इसको माउंट करके गाड़ी के अंदर इंटर हो जाएं, क्योंकि गाड़ी जो है थोड़ी ऊंची है तो इतना आपको करना पड़ता है। लेग रूम की अगर हम बात करें तो लेग रूम तो मसला ही नहीं है इन गाड़ियों के लिए। सीट पॉकेट है। यहाँ पर रूफ़ पे नज़र मारें तो यहाँ पर भी आपको लाइट दी गई है। ये मैं ऑन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि ये ऑन होनी ही नहीं है, इन्होंने गाड़ी की बैटरी जो उतारी हुई है, देख सकते हैं आप, ये ऑन नहीं होंगी। यहाँ नज़र मारें तो बहुत ही मज़े की चीज़ है। 1 2 3 ओपन, ओपन। ये देखें, दिए गए हैं आपको यहाँ पर 3 कप होल्डर, क्योंकि पीछे 3 ही बंदे बैठेंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत अच्छी है। पीछे 3 बंदे बैठेंगे, तीनों के लिए आपको दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर 3 कप होल्डर। यहाँ अगर हम सीट की बात करें तो 3 बंदे खुले डुले आराम सुकून से इस गाड़ी के अंदर लंबे सफ़र पे जा सकते हैं, और कोई मसला ही नहीं है इस गाड़ी के लिए। यहाँ पर दी गई है आर्म रेस्ट, इसके अंदर कप होल्डर नहीं होंगे क्योंकि नीचे आपको मैंने दिखा दिए हैं। तो ये कुछ सीन है इस गाड़ी का, जो कि बहुत अच्छी गाड़ी है। कंफर्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि आपको पता है लैंड क्रूज़र है तो कंफर्ट पे तो कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर देखते चलें तो एसी वेंट रेयर पैसेंजर के लिए, इसी तरह दूसरी साइड के ऊपर आपको एसी वेंट दिए गए हैं रेयर पैसेंजर के लिए। और इसके बाद अगर हम पीछे नज़र मारें, यहाँ पर आपको एसी वेंट दिए गए हैं 3rd रो के लिए। मैं अभी वहाँ से आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि जगह कम है। 3rd रो के लिए एसी वेंट दिए गए हैं, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, सारे एसी वेंट दिए गए हैं। यहाँ से आप एसी थ्रो वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। रेयर पर भी लाइट दी गई है, और रेयर पर 2 सीट्स भी दी गई हैं, क्योंकि पीछे भी 2 बंदे बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। ये सीट्स फोल्डेबल होती हैं, आप इनको फोल्ड वगैरह कर सकते हैं, अनफोल्ड भी कर सकते हैं उसके बाद।
और ये कुछ इसकी बूट स्पेस भी आप देख लें, जो कि बहुत ही अच्छी बूट स्पेस है। लैंड क्रूज़र है तो बूट स्पेस का तो मसला ही नहीं होना। तो ये था गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर। तो चलते हैं, अब आपको मैं गाड़ी का इंजन दिखाता हूँ। तो आप इस गाड़ी का इंजन देखें, ये आता है 4700 सीसी V8, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉर्स पावर और टॉर्क बनाता है। इंजन की अगर कंडीशन देखें तो इंजन की कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है। 99 मॉडल के हिसाब से बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर इस गाड़ी का इंजन है। ये भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपका दिल हो तो। ये सही नज़र नहीं आ रहा हो सकता है आपको। तो ये कुछ इस गाड़ी का सीन है इंजन के। 4700 सीसी V8 इस गाड़ी का इंजन है, 2UZ FE। तो ये थी व्यूवर्स 99 मॉडल टोयोटा लैंड क्रूज़र 2006 की इंपोर्ट। और इस गाड़ी का अगर स्पेसिफिक इस गाड़ी का हम बात करें तो इसका सिर्फ ये वाला फेंडर टच है, लेफ़्ट फेंडर इस गाड़ी का हल्का सा टच है। लेकिन इसकी जो यहाँ पर डिमांड की जा रही है वो है 65 लाख रुपये, 65 लाख रुपीज़। जिस भाई ने ख़रीदनी हो, आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर प्रोवाइड किए गए हैं हैदरी मोटर्स के, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।